बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। उसी तरह हुरूफ के मखारिज के ताल्लुक़ से कुछ बातें हम लोग सुनते आ रहे हैं। हरकत के ताल्लुक़ से कल कुछ बातें हम लोग सीखे। आज इंशाअल्लाह उसी हरकत की पहचान के ज़रिए इंशाअल्लाह हम लोग आगे बढ़ते हैं। हरकत जैसा कि हम जानते हैं, फ़तहा, कसरा, वम्मा। फ़तहा, कसरा, वम्मा। फ़तहा जैसा कि हम जानते हैं हर्फ के ऊपर आता है, उसकी आवाज़ ऊपर जाती है। उसके लिए मैंने कहा तीन चीज़ें ना करें। पहली चीज़, फ़तहा को जो है कभी भी नहीं खींचना। फ़तहा की जो अदायगी है वो बिल्कुल मुख्तसर है, समझिए। पहली चीज़, नहीं खींचेंगे फ़तहा को। फ़तहा की आवाज़ ऊपर जाती, जैसे हम लोग जो है कुछ हुरूफ लिख लेते हैं फिर उसके बाद उन हुरूफ के ज़रिए हम लोग मश्क करेंगे हरकत के ज़रिए। अभी जो है मैं बा, ता, सा, जीम लिखता हूँ जी। इन चार हुरूफ के ज़रिए इंशाअल्लाह हम लोग मश्क कर लेंगे। फ़तहा, कसरा और वम्मा की मश्क इन हुरूफ के ज़रिए हम लोग करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, फ़तहा की आवाज़ हमेशा ऊपर जाती है, इसलिए कि फ़तहा ऊपर आता है। कसरा की आवाज़ नीचे जाती है, इसलिए कि कसरा नीचे है। वम्मा की आवाज़ दरमियान में जाती है, लेकिन वम्मा ऊपर ही आता है। उसके लिए दरमियान में तो लिख के नहीं दिखा सकते, लेकिन इसकी आवाज़, वम्मा की आवाज़ दरमियान में जाती है। उसका जो है ख्याल करें। अब देखिए, फ़तहा हर्फ़े बा पर अगर जो है फ़तहा लगा देंगे तो क्या होगा? बा। बा बा बोलेंगे तो फिर गलत है, यानी अलिफ का इजाफ़ा हो जाएगा। देखिए, अगर कोई कहे बा तो फिर ये है बा, ये बा। अलिफ के इजाफ़ा के साथ अगर हम लोग जो है लिखेंगे तो फिर बा। और भी कई चीज़ें इंशाअल्लाह मैं इसी में जो है बताऊंगा। अब देखिए, ता, सा, जा। बा, ता, सा, जा। बा, ता, सा, जा। तीन चीज़ें जो मैं करने से मना किया वो ये है एक तो नहीं खींचेंगे। अगर खींचेंगे तो उसमें या तो मद्दा फ़तहा का शायबा होगा या जो है फ़तहा के बाद अलिफ का इजाफ़ा होगा। वो तो ये चीज़ यहाँ नहीं है, फ़तहा में वो चीज़ नहीं है। अब देखिए, ब, ता, सा, जा। पहली चीज़ क्या नहीं करेंगे? नहीं खींचेंगे। दूसरी चीज़, झटका नहीं देंगे, ब नहीं बोलेंगे। मैं पहले दर्स में बताया था, मैं कई चीज़ें जो है मैं बताया था। ब इस तरह नहीं पढ़ेंगे। ब अगर पढ़ेंगे तो क्या किसका इजाफ़ा होगा? ब। आप जो है झटका अगर देंगे तो ये जो है कैफियत होगी। तीसरी चीज़ क्या नहीं करेंगे? मजहूल नहीं पढ़ेंगे। मजहूल, मजहूल का मतलब बा। जैसा कि मैंने कहा, फ़तहा की आवाज़ ऊपर जाती तो उसे ऊपर ही रखें। उसे अगर जो है मोड़ेंगे या जो है मजहूल पढ़ेंगे, अननोन अगर कर देंगे तो ब की जगह ब,
ब, कसरा भी नहीं फतहा भी नहीं, उसके दरमियान कोई और, ब ब, बी बे, ये चीज़ जो है मजहूल कहलाएगी। उसी तरह बू बू, वमा की आवाज़ बिल्कुल दरमियान, फतहा और कसरा के बिल्कुल दरमियान वम्मा की आवाज़, बू। अगर उसे हम ये कहें बो, तो ये जो है मजहूल कहलाएगा। अब इसे क्या नहीं करेंगे, तीन चीज़ें नहीं करना है फतहा कसरा और वम्मा में जी, तीन चीज़ें क्या क्या। पहली चीज़, नहीं खींचेंगे, हर्फ को नहीं खींचेंगे, जितना फतहा जो है खींचना है उतना ही, उसे खींचना तो है नहीं पहले, ब त स। दूसरी चीज़, झटका नहीं देंगे, ज करना, ब त स, इस तरह जो है नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो फिर जो है उसमें हमज़ा का इजाफा है। तीसरी चीज़, मजहूल नहीं पढ़ेंगे, इसका भी जो है ख्याल करें। वही सारी चीज़ें कसरा के लिए और वम्मा के लिए हैं, जैसे बी, ती, सी, जी। क्या क्या नहीं करेंगे, झटका नहीं देंगे, नहीं खींचेंगे, मजहूल नहीं पढ़ेंगे जी, नहीं खींचना है। अगर खींचेंगे तो क्या लाजिम आएगा, या उसके बाद जो है हो जाएगा, देखे बी, बी गलत है। हम लोग जो है कसरा की बहस अगर करें तो क्या नहीं करना है हम लोगों को जी, खींचना नहीं, उसी तरह झटका नहीं देना, उसी तरह मजहूल नहीं पढ़ना। कैसे, बी बी, झटका भी नहीं देंगे, झटका अगर देंगे तो फिर वही लाजिम अली हमज़ा का इजाफा, बी। बी गलत है। उसी तरह टी, सी, इस तरह अगर पढ़ेंगे तो फिर गलत है, झटका नहीं देना, नहीं खींचना, खींचेंगे तो ये है बी। झटका अगर देंगे तो बी। मजहूल अगर पढ़ेंगे बे, बे। असल क्या है, बी। कसरा की आवाज़ कहाँ जाती, नीचे, तो उसे जो है आराम के साथ अच्छी तरीके से बोलना है। तीन चीज़ें हो गई, नहीं खींचेंगे, झटका नहीं देंगे, मजहूल नहीं पढ़ेंगे। बी गलत है, बी गलत है, बे, 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 बी असल है ना, बे गलत है जी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वम्मा। जी, बू, तू, सू, जू, बू, तू, सू, जू, बू, तू, सू, जू। मैं इससे पहले बताया हूँ वम्मा में क्या चीज़ मुद्मर है, वाव की जो सिफत है ना वम्मा में है जी, इसीलिए हमारे होंठ उससे जो है गोल हो जाते हैं बोलते हुए। वैसे आवाज़ दरमियान में जाती, उसको जो है अच्छी तरह बताना है जी। जैसे आपको जो है मैं पढ़ के दिखाता हूँ, अब देखिए बात समझ में आएंगी। आऊ, आ, ऊ, आ, ऊ, एक तो है वम्मा के बाद वाव साकिन है, वम्मा के बाद वाव साकिन है, आ, ऊ, लू, आऊज़ु, आऊज़ु, आ,
अऊ, अऊदु, अऊदु। मैंने कहा ज़ू, अऊ। अब देखिए इसमें और इसमें फ़र्क है। अऊदु, अऊदु गलत है, इसलिए कि ज़म्मा के बाद वाव साकिन है तो क्या करेंगे, खींचना है। अऊदु, अऊदु, अऊदु। अ अ अ अऊ गलत है, आऊ गलत है, एऊ ए। असल तो क्या है, फतहा की आवाज़ किधर जाती, ऊपर जाती, तो उसे जो है सही तरीके से अदा करें। अऊदु बिल्लाहि। कुछ लोग बहुत ही तरन्नुम से पढ़ते हुए इन तमाम चीज़ों को छोड़ देते। जी तरन्नुम तो है ही, लेकिन आयदा उसका जो है ख्याल करें। अऊदु बिल्लाहि, बिल्लाहि, बे गलत है। जैसा कि मैंने कहा, अगर बे कहेंगे कसरा की आवाज़ नीचे जाती, उसे अच्छी तरीके से बोलना, मजहूल नहीं पढ़ना। हरकत अगर मजहूल है तो फिर जो है तिलावत भी गलत है। ए ए अऊ ए नहीं, अऊ, अऊदु, अऊ, अऊदु गलत है। ये तमाम चीज़ें मजहूल हैं। इस तरह जो है हमारी तिलावत होती है, इसका भी जो है ख्याल करें। अऊदु बिल्लाहि, बिल्लाहि, अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊदु, अऊदु। फिर वापस मैं बताता हूँ, इसका जो है ख्याल करें। हमज़ा अलग है, आइन अलग है, दोनों में फ़र्क है। अऊ, 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 अऊ। अ नहीं है, झटका नहीं दे रहा हूँ, झटका ना दें। अऊदु, अऊदु। आइन को इसलिए खींचते हैं, ज़म्मा के बाद वाव साकिन है। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कई चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। अऊदु, देखिए हमेशा कहता हूँ, फिर वापस बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें नहीं करेंगे। फतहा, कसरा और दम्मा के साथ खींचेंगे नहीं, झटका नहीं देंगे, मजहूल नहीं पढ़ेंगे। अ फतहा की आवाज़ ऊपर जाती, ई कसरा की आवाज़ नीचे जाती, दम्मा की आवाज़ दरमियान में, ऊ। अब देखिए, अऊदु, अऊदु, अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखिए अच्छे तरीके से हम लोग जो है इसकी जो है मश्क करें। आगे बढ़ते हैं। फतहतैन,
कसरतैन वम्मतैन। हिंदुस्तान में इस तरह लिखते, उल्टा पेश, मद्दा वम्मा। अच्छा ठीक। फतहतैन कसरतैन वम्मतैन, इस तरह जो है सऊदी अरब हिंदुस्तान में इस तरह लिखेंगे। ये भी दुरुस्त है, वो भी दुरुस्त है, मैं इसी तरह लिखता हूँ जी। अब देखिए, फतहा के साथ और एक फतहा का इजाफा फतहतैन, फतहतैन। कसरा के साथ और एक कसरा का इजाफा कसरतैन। वम्मा के साथ और एक वम्मा का इजाफा यानी एडिशनल वम्मतैन। अब देखिए इसका क्या हुक्म है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। नून साकिन, नून साकिन तनवीन सीरीज़ में जो है छुपा है। नून साकिन, नून साकिन छुप कर है, समझिए। अब अगर आप जो है कहेंगे बन, अलिफ के साथ लिखना पड़ेगा। मैं यूं ही लिखता हूँ इसलिए कि किताबों में जो है इसी तरह लिखा जाता है, तो बस समझाने के खातिर मैं कर रहा हूँ। बन। अब देखिए बन इक्वल टू बानून फतहा बन। बन जी, मैंने कहा तनवीन सीरीज़ में क्या चीज़ मुज़मर है, छुपा हुआ है? नून साकिन, हिडन है, नून साकिन छुपा हुआ है। मैंने कहा बन इक्वल टू बानून फतहा बन। ख्याल करें। अब आगे बढ़ें। बिन, जी कसरतैन के ताल्लुक़ से हम सुन रहे थे बिन, बिन इक्वल टू बानून कसरा बिन। देखिए उसी तरह तिन सिन जिन, तानून कसरा तिन, सानून कसरा सिन, जीम नून कसरा जिन। अब देखिए वम्मा की बात भी वही है। जी बुन इक्वल टू बानून वम्मा बुन, बानून वम्मा बुन। उसी तरह तुन तानून वम्मा तुन, सुन सानून वम्मा सुन, जुन उसी तरह है। फतहतैन, कसरतैन और वम्मतैन, इन तमाम चीज़ों का जो है ख्याल करें। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को कुछ चीज़ें जो है समझने की अशद ज़रूरत है। वही है इसमें, यहाँ पर भी जो है हम लोगों को जो है समझना है कि भाई यहाँ पर भी मजहूल नहीं पढ़ना। बुन वही चीज़, फतहा कसरा वम्मा के साथ जो चीज़ें हैं यहाँ पर भी हैं। बुन, बुन खींच कर अगर बोलेंगे तो फिर वाव का इजाफा होगा बुन। तुन, जैसा कि मैंने कहा वम्मा की आवाज़ किधर जाती? दरमियान में। उसका जो है ख्याल करें हमेशा। मजहूल भी नहीं पढ़ना, खींचना भी नहीं। जिस तरह बोलना है उस तरह बोलेंगे। अगर खींचेंगे तो वाव का इजाफा होगा। कैसे?
बून, बून गलत है, बून नहीं है, बुन जी, बुन, तुन, सुन, जुन, हुन, खुन, अन, एन, एन गलत है। हाँ जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल यानी मामूली चीज़ें हैं, लेकिन अगर वो गलती अगर हम लोग करते हैं तो फिर जो है तिलावत में जो है गलतियाँ काफ़ी होने के इम्कानात हैं। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को यहाँ पर यानी खींचना भी नहीं है, मजहूल भी नहीं पढ़ना है। खींचना भी नहीं है और मजहूल भी नहीं पढ़ना है। कैसे खींचना नहीं? अन, इन, ऊन, अन, इन, उन, अन, इन, उन। मजहूल नहीं पढ़ना है, अन, एन, उन। ठीक है, इसका भी जो है ख्याल करें। अब जो है आगे बढ़ते हैं। हरकत में मद्दा फतहा है। हरकत में मद्दा फतहा, मद्दा कसरा, मद्दा दम्मा। हाँ, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश बोलते हैं ना, वो मद्दा फतहा, मद्दा कसरा, मद्दा दम्मा, वही चीज़ें जो फतहा के साथ है। फतहा में नहीं खींचेंगे, यहाँ पर खींचेंगे। उसके अलावा तमाम वही चीज़ें जो उसमें है। झटका भी नहीं देंगे। उसी तरह क्या नहीं करेंगे? मजहूल नहीं पढ़ेंगे। हाँ जी, आ, ई, ऊ। यहाँ पर और इंशाअल्लाह मैं आगे बताता हूँ। देखिए, मैं कुछ हुरूफ लिखता हूँ। दाल, रा, सीन और साद। साद इसलिए मैं लिखा आपको बताने के लिए, हुरूफ अपनी जगह जो है मोटे होंगे, लेकिन जो है मुस्तालिया में से होंगे, लेकिन हरकत को मोटी नहीं करना। हाँ जी, इसका जो है ख्याल करें। अब आइए, दा, ड्यूरेशन जो है एक हर्फ दा। अब मैं बताता हूँ, ये जो दा है इक्वल टू दाल अलिफ फतहा दा। बस समझ में आ गई जी? हाँ जी, मद्दा फतहा, मद्दा कसरा, मद्दा दम्मा इक्वल टू वन हर्फ। एक अलिफ के बराबर बोल लो, ठीक, कोई बात नहीं। दा, दा दोनों बराबर। जैसे बन तनवीन फतहा जी, एक नून साकिन जी, बा नून फतहा बन, बा तनवीन फतहा बन, दोनों बराबर हैं। उसी तरह दाल मद्दा फतहा दा इक्वल टू दाल अलिफ फतहा दा। बिल्कुल आसान। इंशाअल्लाह मश्क के लिए मैं इंशाअल्लाह तरतीब वार में आप लोगों को जो है बताऊंगा। वैसे तो पूरी किताब ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ इजाफे के साथ कुछ बातें इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को रखना चाहता हूँ। इतनी चीज़ें काफ़ी हैं हम लोगों को कुरान मजीद की तिलावत के लिए। जी, क्या चीज़ की ज़रूरत है? मश्क की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। इसका जो है ख्याल करें। उसी तरह रा, मैंने कहा रा के ताल्लुक़ से रा पर फतहा या दम्मा हो, या मद्दा फतहा मद्दा दम्मा हो, या तनवीन फतहा या तनवीन दम्मा हो, तो रा पर क्या होगा? रा का रा पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ना है, रा को बारीक नहीं पढ़ना। कसरा, मद्दा कसरा या तनवीन कसरा, उन सूरतों में क्या करेंगे? बारीक पढ़ेंगे। री, रिन, री, री, रिन, री। बस समझ में आ गई? रा, रा, रन, रू, रू, रुन। बस समझ में आ गई? फतहा
मेक्स रा फैट, मोटा जो है बनाने की कैफियत फतहा में है, दम्मा में है। बस समझ में, कसरा उसे रा को जो है बारीक कर देगी, रा की जो अदायगी है उसे बारीक कर देगी। बस समझ में आ गई। उसी तरह सा हाँ, सा मद्दा फतहा सा इक्वल टू सा सीन अलिफ फतहा सा, सीन मद्दा फतहा सा इक्वल टू सीन अलिफ फतहा सा। अब देखिए लिखता हूं, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, सीन मद्दा फतहा सा इक्वल टू सीन अलिफ फतहा सा। हो गई बात। अब उसी तरह मद्दा कसरा उठा लीजिए। हाँ, सात का बता देता हूँ। सा 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 सा, होंठ नहीं हिलना। सा 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 जी। साद मद्दा फतहा सा इक्वल टू साद अलिफ फतहा सा। अब बात समझ में आ गई होगी जी। अब देखिए यहां पर भी वही चीजें, मद्दा फतहा के लिए, मद्दा कसरा के लिए और मद्दा दम्मा के लिए। द दी दू, द दी दू, रा री रू, रा री रू री। उसी तरह रा की अदायगी में कुछ लोग गलती करते हैं। रा को जो है जब सुकून हो, रा पर जब सुकून हो, उस सूरत में रा की अदायगी में कुछ लोग गलती करते हैं, वो या रा पर शद्दा हो तो रा को जो है, रा की आवाज़ को तकरार के साथ बोलते हैं, रा की आवाज़ को तकरार के साथ बोलते हैं। कैसे? अर अर अर, इस तरह जो है बोलेंगे, ये गलत है। अर 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 अर। ख्याल करें, इर इर इर, गलत है। इर इर, बारीक बारीक पढ़ें या रा को तकरार के साथ अगर पढ़ें तो उसमें जो है काफ़ी फ़र्क है, इसका जो है ख्याल करें। उसी तरह उर उर उर, ये जो उर की जो आवाज़ है उस तरह जो है नहीं होना चाहिए जी। ता के ऊपर मद्दा आया तो कैसा पढ़ना है? ता के ऊपर मद्दा आया, ता या ता? ता नो, ता 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 ता, ड्यूरेशन एक अलिफ है। ता ता ता, पूरे हुरूफ वैसे ही हैं मेरी बहनें। देखिए, ता मद्दा फतहा ता, ता अलिफ फतहा ता, दोनों बराबर हैं। ता, देखिए फिर वही चीज़ें वापस फिर मैं दोहराता हूँ। मद्दा फतहा, मद्दा कसरा, मद्दा दम्मा, क्या क्या चीज़ें नहीं करेंगे बताइए? फतहा, मद्दा फतहा को अगर फतहा की तरह बोलेंगे तो फिर गलत है। फतहा में खींचेंगे, खींचेंगे नहीं खींचेंगे, मद्दा फतहा में खींचेंगे, ठीक है? फतहा में नहीं खींचना है, झटका भी नहीं देना है, उसी तरह मजहूल भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पर मद्दा फतहा को खींचेंगे, ड्यूरेशन एक अलिफ, जैसे दा दी दू, रा री रू, सा सी सू, सा सी सू, ठीक है? अब यहाँ पर तो
और 2 चीज़ें क्या नहीं करना है हम लोगों को, या 3 चीज़ें बता लीजिए। मद्दा फतहा में क्या करना है, एक अलिफ के बराबर हम लोगों को, ये एक हर्फ के बराबर हम लोगों को खींचना है मद्दा फतहा में। इस तरह का अगर किसी हर्फ पर सिंबल है तो उस हर्फ को कैसे पढ़ना है, एक अलिफ के बराबर, ड्यूरेशन एक अलिफ एक हर्फ, उस तरह जो है हो। अगर उस तरह नहीं करेंगे तो फतहा हो जाएगा, तो हरकत के एतबार से गलत है। यहाँ हरकत अगर जो है वहाँ मद्दा फतहा है या मद्दा कसरा मद्दा ज़म्मा है तो वहाँ क्या करेंगे, खींचेंगे, ठीक। अगर नहीं खींचेंगे तो फतहा हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या नहीं करना है, दूसरी चीज़ क्या नहीं करना है जी, दूसरी चीज़ क्या नहीं करना है, झटका नहीं देना है, ठीक। झटका अगर देंगे तो फिर गलत है। तीसरी चीज़ क्या नहीं करेंगे, मजहूल नहीं पढ़ेंगे। जैसे आ की जगह ए, ई की जगह ए, ऊ की जगह ओ। अब इन तमाम चीज़ों को अगर जो है हम लोग ख्याल मद्देनज़र रखेंगे तो मैं समझता हूँ काफ़ी हमारे लिए इंशाअल्लाह तिलावत के दौरान मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की बहस हुई थी फ़तहा कसरा ज़म्मा, उसके बाद फ़तहतैन कसरतैन ज़म्मतैन। तीसरी हरकत की बहस हुई थी मद्दा फ़तहा मद्दा कसरा और मद्दा ज़म्मा। अब आते सुकून और शद्दा। सुकून और शद्दा। सुकून हिंदुस्तानी नुस्खे में इस तरह होगा, अरब के नुस्खे में इस तरह होगा, यानी बिल्कुल एक छोटा सा सर्कल होगा। शद्दा तो दोनों में बराबर जी। सुकून हिंदुस्तानी नुस्खे में इस तरह, अरब के नुस्खे में बिल्कुल थोड़ा सा सर्कल रहेगा जी। जी ये शद्दा, उसे वो हमारे पास हिंदुस्तान यानी हमारी उर्दू में अगर जो है कहेंगे तो तशदीद बोलेंगे। तशदीद, शद्दा जो है ना उसे तशदीद कहते हैं। बहरकैफ अब यहाँ पर जो है हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। आज हम लोग इंशाअल्लाह वो भी उन यानी किस तरह जो है हर्फ को मिलाने के लिए, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाने के लिए सुकून और शद्दा का जो है इस्तेमाल होता है। एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाने के लिए, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से जब ज्वाइन करना है तो हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सुकून और शद्दा की। बस समझ में आ गई। एक हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ ज्वाइन करने के लिए, मिलाने के लिए, उन दोनों में मेल मिलाप के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सुकून और शद्दा की। सुकून और शद्दा की ज़रूरत पड़ती है एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाने के लिए। अब आइए बताता हूँ। अब देखिए हमारे पास मिसाल के तौर पर अलिफ है, फिर बा है। हम अलिफ को फ़तहा दे देंगे, अब उसके बाद बा है। अब बा अलिफ को जो है बा के साथ मिलाना है तो वहाँ पर जो है सुकून की ज़रूरत पड़ेगी। अब कसरा के साथ इब, ज़म्मा के साथ उब। फिर वही चीज़ें वापस दोहराता हूँ, मजहूल नहीं पढ़ना, एब एब उब। फिर वही चीज़ें। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ तिलावत अगर हमारी दुरुस्त होनी है तो हम इन तमाम चीज़ों का ख्याल करें, इंशाअल्लाह हमारी तिलावत दुरुस्त हो जाएगी। अब फ़तहा अगर कहेंगे, मुकम्मल फ़तहा की आवाज़ ऊपर जाती है तो उसकी आवाज़ ऊपर रखें, बराबर रखें। अब इब उब उ उब, ठीक। अब देखिए तमाम हुरूफ को उसी तरह मिला लें। हमज़ा रख लें आप, या कोई दूसरा हर्फ रख लें, बा रख लें, या ता रख लें, या सा रख लें।
जैसे कुरान मजीद सूरतुल लहब अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है शायद हम लोगों को बात समझ में आएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अब यहाँ पर सुकून भी है, शद्दा भी है। इस बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं जो है पूरी सूरतें लिखूं, पूरी सूरत अगर लिखूं तो मैं समझता हूँ काफ़ी इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। लिखता हूँ, लिखकर आपको जो है इंशाअल्लाह तिलावत के ज़रिए भी बताऊँगा। अब यहाँ पर इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं। अब, इब, उब, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसमें मजहूल पढ़ना नहीं, इसका जो है ख्याल करें। उसी तरह शद्दा ला लीजिए जी। अब बताइए, फतहा के साथ अब इक्वल टू, इसमें जो है सुकून मुज़मर है, शद्दा में सुकून छुपा है। तो दो हर्फ हम लोगों को जो है बताना है। शद्दा के लाने पर किसी हर्फ पर अगर शद्दा है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर दो हर्फ मौजूद हैं। एक ही किस्म के दो हर्फ वहाँ पर जो है मौजूद हैं। तो कैसे? मिसाल के तौर पर असल इस तरह है, अब बा, अब बा, हाँ जी, अब बा मिला देंगे तो अब बा, अब बा। अब देखिए, अब बा, अब बा। अगर इसे छोड़ दें तो अब, और एक हर्फ मिला दें तो शद्दा को जो है लाने की ज़रूरत है। तो वो यानी अब बा बोलने में दिक्कत होती, तो वहाँ पर शद्दा के ज़रिए आसानी पैदा हो जाएगी। अब बा, ठीक। अब उसी तरह ता को रख लीजिए आप। क्या हुरूफ आया थे वो? कौन सा हर्फ आया तो भी यही हुक्म है। आप हमज़ा को निकाल कर बा ला लीजिए, यहाँ सा रख लेंगे, यहाँ बा रख लेंगे। बस सा, बस सा, बस सा, बस सा, वही है। उसी तरह बिस्सी, बिस्सी, बुस्सु, बुस्सु। बस समझ में आ गई। ये बहस तो आसान है, इसका जो है ख्याल करें। और दो चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद सूरतुल लहब को इंशाअल्लाह मैं पूरी सूरत आपको जो है लिखकर बताऊँगा बोर्ड पर। यहाँ पर है वाव साकिन और या साकिन, वाव साकिन और या साकिन। वाव साकिन से पहले फतहा आए, कैसे पढ़ेंगे? औ, आई, उसी तरह पूरे हुरूफ को ला लीजिए। वाव से पहले ता ला लीजिए, तऊ, बऊ, सऊ,
जऊ, हऊ, खऊ, दऊ, ज़ऊ, रऊ, ज़ऊ, सऊ, शऊ, सऊ, दऊ, 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 गऊ, आऊ, फऊ, कऊ, कऊ, लऊ, मऊ, नऊ, वऊ, हऊ, हाँ, यऊ। अब बाला लीजिए, देखिए मैं इसकी जो है मिसाल देता हूँ। कभी भी औ जंप है, समझिए, एक हर्फ से जो है दूसरे हर्फ को जंप करके जाना है। औ, बऊ, तऊ, थोड़ा ऊपर होते हुए, जैसे मछली उछलती है एक जगह से दूसरी जगह, इस तरह जंप है। औ, औ, ठीक है, ख्याल करें। बऊ, तऊ, कुरान मजीद में इस तरह इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इन दो चीज़ों को खुसूसियत के साथ जो है बताता हूँ। पूरी किताबों में ये दो बहस जो है आपको जो है मिल जाएगी इंशाअल्लाह। पूरी किताबों में तैसीरुल कुरान उठा लीजिए, यसमुल कुरान उठा लीजिए, या आप जो है दूसरी और कई दूसरी चीज़ें उठा लीजिए, वहाँ पर जो है आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए, औ, आई, मैं जैसा कि कहा, बऊ, बई, तऊ, तई, सऊ, सई, जऊ, जई। यहाँ पर कुछ लोगों की गलती होती, वो जो है सपाट बोल देते। इस तरह जो है जम की जो कैफियत है वो यानी तिलावत के दौरान उसका जो है ख्याल नहीं करते। जैसे सिरातल्लज़ीना अन्अमत अलैहिम, लई, मैंने कहा लई, आई, लई, अलैहिम गलत है, मजहूल है। मैं हमेशा इन चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखते हुए मैं बोलता हूँ, इसलिए कि आज हमारी तिलावतें दुरुस्त न होने के कारण इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग जो है इन तमाम छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से काफ़ी गलतियाँ हमारे पास मौजूद हैं। ख्याल करें, आई, सिरातल्लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। लीन वो तो अलग है मसला, इसलिए वो तो कसरा के बाद या साकिन है। फिर वापस उन चीज़ों को मैं वापस दोहराता हूँ, ख्याल करें। फ़तहा के बाद अलिफ हो तो खींचेंगे, फ़तहा के बाद अलिफ हो तो खींचेंगे। जैसे ला, 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 ला। हाँ, कसरा के बाद या साकिन हो तो खींचेंगे। जी बोलिए। ली, वम्मा के बाद वाव साकिन हो तो खींचेंगे। जी जी। लू, लू, ड्यूरेशन एक अलिफ, ठीक है, बस समझ में आ गई। फतहा के बाद अलिफ हो, कसरा के बाद या साकिन हो, वम्मा के बाद वाव साकिन हो। ख्याल करें, ख्याल करें जी। सिर्फ फतहा हो तो नहीं खींचेंगे, मद्दा फतहा हो तो खींचेंगे। जी अच्छा, माशाअल्लाह। उतना भी ज़्यादा नहीं खींचेंगे, अगर बहुत ज़्यादा अगर खींचेंगे तो फिर गलत होगा। मैंने कहा ड्यूरेशन सिर्फ एक हर्फ हो, एक अलिफ के बराबर हो। जैसे लू, ला, ली, ला, ली, लू। जी, मद की एक बहस है, मद है ना। मद की बहस जब आती है इंशाअल्लाह मैं उसमें और भी बातें बताऊंगा। ये मुख्तसर चीज़ें जो बिल्कुल ज़रूरी हैं हमारे लिए सीखने के। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करें कि इन तमाम चीज़ों से जो है हम लोग
सबक हासिल करें ज़रूर इंशाअल्लाह। ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं उससे जो है हम लोग अपने आप को दूर रखें। आगे इंशाअल्लाह जैसा कि मैंने कहा, अभी किसी एक बहन की गुजारिश है सूरतुल फातिहा की तिलावत करूं, इंशाअल्लाह वो भी कर देता हूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बहन देखिए, तिलावत हम लोगों को जो है शायद करना आता हो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो गलतियाँ छोटी छोटी हैं उन गलतियों से अपने आप को दूर रखना ये सबसे अहम है। हर्फ के खींचने से, हर्फ के इजाफा के साथ या हरकत को खींचने से माना खुद जो है बदलता है। इससे पहले मैं आपको जो है मिसाल दिया था, हाँ जी, उसका ज़रूर ख्याल करें। हरकत को अगर बदल देंगे माना भी बदल जाएगा। अनअमता, अनअमतु, नऊज़ु बिल्लाह, पूरा माना बदल गया। अल्लाह तूने जो इनाम किया, अनअमतु अगर कह देंगे ज़म्मा के साथ, मैंने जो इनाम किया, नऊज़ु बिल्लाह, बिल्कुल माना बदल जाएगा। सिर्फ जो है हरकत के बदल जाने से, फ़तहा की जगह अगर हम लोग ज़म्मा अगर कह देंगे तो माना बदल जाएगा। उसी तरह जहाँ पर अलिफ़ नहीं है, अगर वहाँ अलिफ़ का इजाफ़ा अगर हो जाएगा तो वहाँ पर भी जो है माना बदल जाएगा। जैसा कि मैंने एक छोटी सी मिसाल दी, कुन्ना, तुम औरतें थीं, कुन्ना, हम थे, कुन्ना। अगर जो है इस तरह कह देंगे कुन्ना की जगह कुन्ना, जी, दोनों प्लूरल हैं, सिंगुलर नहीं, दोनों। ये तो औरतें, एक ग्रुप ऑफ फेमिनाइन, वही अंतुन्ना, इसमें जो है मुज़मर है, औरतें, तुम औरतें थीं, इस तरह जो है अरबी में कहेंगे कुन्ना। अलिफ का इजाफा सिर्फ कुन्ना अगर कह देंगे, हरकत को जो है आप थोड़ी सी, यानी थोड़ा इजाफा हरकत में कर दिए, बस ज़ियादती की वजह से वहाँ जो है माना बदल जाएगा, मामूली। अब बस एक अलिफ बढ़ा रहे हैं या तो हरकत को जो है धक्का दे रहे हैं, उससे जो है माना बदल जाएगा। इसका जो है ख्याल करें। इंशाअल्लाह आज का दर्स इसी पर जो है मैं ख़त्म करता हूँ। रही बात सूरतुल लहब के लिखने की, लिखूँगा तो शायद मैं समझता हूँ काफ़ी वक्त लगेगा। जी इंशाअल्लाह कल के दर्स में इंशाअल्लाह सूरतुल लहब इंशाअल्लाह मैं लिख कर बताऊँगा। वहाँ पर जो है शद्दा की जो बहस है उसे जो है मैं इंशाअल्लाह उजागर करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी, जितने भी नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी तौफ़ीक़ दे, उन्हें भी तौफ़ीक़ दे कुरान मजीद की सही तिलावत करने, कुरान मजीद को सीखने और सिखाने का रब्बुल आलमीन हमारे अंदर जज्बा पैदा करे। एक सिस्टर का दरख्वास्त है कि टाइम ज़रा एक्सटेंड करना है। प्लीज एक्सटेंड द क्लास टाइमिंग स्टार्ट। इजाफ़ा करना मसला नहीं है बहन, यहाँ पर जो है और भी दूसरे काम यहाँ चलते हैं, इसका जो है ख्याल करें। बहरकैफ़ इंशाअल्लाह मैं अपने इस दर्स को जो है ख़त्म करता हूँ।
इंशाअल्लाह। जी, अगर कोई सवालात अगर हैं आपके तो इंशाअल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में जो है कर लें बहन, इंशाअल्लाह कोई बात नहीं। दरमियान में भी अगर करते हैं तो इंशाअल्लाह उसका जवाब मैं फ़ौरन इंशाअल्लाह दे दूँगा। अगर आप ग्रुप में जो क्लास के दौरान क्लास के ताल्लुक़ से अगर कोई बातें हैं तो आप इंशाअल्लाह व्हाट्सएप लाइव चैट अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, या जो है ग्रुप में आप जो है अपने सवालात को अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं इंशाअल्लाह, कोई बात नहीं। इसी पर जो है मैं अपने इस दर्स को जो है ख़त्म करता हूँ। फिर वापस उन तमाम बहनों का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग अपना वक्त जो है कुरान मजीद के सीखने में लगाते हैं, बहनें हों या भाई हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह उनके इल्म में इजाफ़ा करे। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।